पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, तो आगे बढ़ेंगे। A is greater than B by 1/4 the sum of A and B. If B is increased by 45, it becomes greater than twice of A by 10. Find 2A plus B. अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है रे, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा भी रे। अच्छा, जिनका नहीं बना है देख लीजिएगा एक बार, जिनका नहीं बना है देख लीजिए भाई, आराम का समझिए क्वेश्चन में क्या था। A is greater than B by 1/4 the sum of A and B. A B से ज्यादा है, इसका मतलब A B से बड़ा है, तो A में से B घटा दीजिएगा, A में से B घटा दीजिए, कितना बड़ा है, तो A is greater than B, A B से ज्यादा है कितना, तो 1/4 the sum of A and B, A प्लस B को जोड़ दीजिएगा इससे, बस यही बोला गया है। यहां से सॉल्व करिएगा तो 4A और यहाँ पर A दिया हुआ 3A का मतलब क्या होगा, -4B और +B मतलब 5B बोल दीजिएगा। A:B का रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 5:3। A:B का रेशियो बन के आएगा 5:3। ऑल्सो आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इफ B इज इंक्रीज बाई 45, B प्लस B में 45 जोड़ेंगे, इट बिकम्स ग्रेटर देन, इफ B इज इंक्रीज बाई 45, यदि B को 45 बढ़ाते हैं, इट बिकम्स ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ A बाई 10, मतलब B में 45 बढ़ा देते हैं ना, जोड़ देते हैं, तो बोला कि इट बिकम्स ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ A का दो गुना से, A का दो गुना से कितना ज्यादा, तो 10 ज्यादा है तो बराबर 10। अमृत भाई लाइट का इशू के कारण नहीं बनाए हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं भाई, दिन भर बारिश हो रही है इधर भी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, क्या लिखिएगा, B-2A का वैल्यू, B-2A, B+45 -2A का मान तो लिखिएगा यहाँ पर 10, B-2A का मान 10 -45 तो हो जाएगा -35। यहाँ तक तो क्लियर है। अब रेशियो के हिसाब से मान पुट कर दीजिएगा, रेशियो के हिसाब से क्या पुट करेंगे, B का मतलब 3 और -2A मतलब -10, तो क्या लिखिएगा, 3 में से -10 घटा दीजिएगा, B की जगह पे 3 रख देंगे। अनामिका समझिएगा, B का मान 3 रखिएगा और A का मान 5 रखिएगा, तो 5 दूना 10, 3 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 10 घटाएंगे तो -7 रेशियो का मान -35, एक रेशियो का मान 5 बन के आएगा, एक रेशियो का मान 5 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई, एक रेशियो का मान 5 बन के आएगा। तो आपसे पूछा 2A प्लस बी का मान बताइए, 2A प्लस बी, एक रेशियो का मान 5 है तो 2A का मतलब कितना होगा, पहला काम A का मान तो 50 25, 25 दूना 50 हो जाएगा 2A का मान, 2A प्लस बी पूछा, A का मान होगा 25, 25 दूना 50 और B का मान है 3 रेशियो 3 5 15, यही आपका आंसर 65 है। पहला क्वेश्चन का आंसर 65, 2A प्लस बी, ए का मान आप बोलेंगे यहां से कि ए का मान 50 25 एंड बी का मान 5 या 15, यही बन के आएगा 2A प्लस बी, 25 गुना 50 में 15 जोड़िएगा 65 बोलिएगा, 65 आंसर है। दिक्कत है तो बोलिएगा। समझ में आ गया होगा भाई लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, दूसरा में देखिए, दूसरा क्वेश्चन में किसी को दिक्कत भी है, फादर इज एज्ड 3 times more than the age of his son Ronit. After 8 years he would be 2.5 times of Ronit's age. After further 8 years how many times would he be of Ronit's age? इसमें किसी को दिक्कत है, 2 नंबर प्रॉब्लम है गोपाल जी, क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। बारी बारी सब क्वेश्चन बनवाइए लीजिएगा क्या। दूसरा क्वेश्चन है, समझिए एक बार, फादर इज एज 3 times मोर देन, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, फादर इज टू रोनित, फादर इज टू सन के लिए बात करिएगा, फादर इज एज 3 times मोर देन द एज ऑफ हिज सन, रोनित का एज रोनित से कंपेयर किया, इसका उम्र अगर 1 साल का होगा तो फादर का एज 3 तब लिखते जब 3 times बोलता। एक बार समझिए, यहाँ पे फादर इज टू रोनित का कहानी अगर 3 गुना 3 times पूछता, केवल
3 टाइम्स केवल बोलता तो 3:1 का रेशियो, 3 टाइम्स मोर बोला है, 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 1 का 3 गुना का मतलब कितना, 1 का 3 गुना तो 3 लिखिएगा, और 3 ज्यादा मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 4 बोलना पड़ेगा। 3 टाइम्स मोर का मतलब है 4 टाइम्स, 3 टाइम्स मोर का मतलब आएगा 4 टाइम्स, और 3 टाइम्स का मतलब 3 यूज करिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे सोचिए कि फादर इज टू रोनित, रोनित का उम्र अगर 1 है तो फादर का एज 3 गुना ज्यादा है, 1 का 3 गुना करेंगे 3, तो 1 में 3 ज्यादा मतलब बोलिएगा 4:1 का रेशियो। दिक्कत है तो बताइएगा। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर्स 8 साल के बाद, यहाँ पर बोलेंगे फादर इज टू रोनित कितना रेशियो था, ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित एज, रोहित के उम्र का 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स बोला है, लेस मोर कुछ नहीं बोला, इसका मतलब 2.5 बोल के छोड़ दीजिएगा। अब 2.5 है तो इसको 5:2 का रेशियो तो बोल ही सकते हैं, 5:2 का रेशियो, 2.5:1 का मतलब है पॉइंट में जब कभी आ रहा है तो इसको नॉर्मल बना दीजिएगा 5:2। आप क्या देख लिए यहाँ पे 4 और 1 के बीच 3 का अंतर है, 5:2 के बीच 3 का अंतर है। जब डिफरेंस आप देख रहे हैं कि बराबर है तो फादर का एज में रेशियो कितने का अंतर, 1 का 8 साल में, 1 रेशियो का मान 8 बोल दीजिएगा। तो यहाँ से फादर का एज अभी का पूछे तो इसमें काम कर देंगे, 8 साल पूछे तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, अगला 8 साल के बाद बताइए कि रोनित के एज का कितना गुना। तो इससे नहीं मतलब है आपको, आपको इससे भी नहीं मतलब है, आपको इसके बाद वाला 8 साल से मतलब है कि फादर इज टू रोनित क्या होगा। तो 1 का मान 8, तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16, ये आपका हुआ 8 साल के बाद, और पूछा इसका अगला 8 साल के बाद बताइए क्या होगा। तो जो आदमी 40 साल का है वो 8 साल के बाद 48 साल का हो जाएगा, 48, और जो रोनित अभी 16 साल का है 8 साल के बाद 24 पकड़ लेगा, रेशियो 2:1 हो जाएगा। गोपाल जी क्लियर हो गया होगा भाई, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा में किसी को दिक्कत है भाई, तीसरा नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। तीसरा नंबर में बनाया गया है एलिगेशन, ठीक है भाई, इसी पे काम करते हैं हम भी, एलिगेशन का यूज इसी में कर लेंगे। दिक्कत है धनंजय भाई, तीसरा क्वेश्चन में दिक्कत है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बनेगा साकेत, गलती नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, ए एंड बी मिल्क इज टू वाटर का रेशियो बोल दिया, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो बोल दिया आपसे कितना, यहाँ पर बोला 5:3, और यहाँ पर बोला है 2:3। when these mixture are mixed to form a new mixture containing half milk and half water, सोचिए यहाँ पे कि दोनों में से किस रेशियो में मिलाइएगा, पूछा दोनों में से किस रेशियो में मिलाइएगा कि नया रेशियो में आधा दूध आधा पानी हो जाए। आधा दूध हाफ मिल्क हाफ वाटर का मतलब है कि ये मिल्क इज टू वाटर का रेशियो पकड़ लेगा 1:1 का। आधा दूध आधा पानी मतलब मिल्क भी ½ लीटर है सोचिए, और वाटर भी ½ लीटर है, तो रेशियो क्या बनेगा, आधा आधा कट जाएगा, 1:1 का रेशियो। तो मिल्क इज टू वाटर बोल दीजिएगा 1:1 का रेशियो। डिटेल्स बना सकते हैं, एक्स यहाँ से पकड़िएगा, यहाँ से वाई पकड़िएगा, बन जाएगा आंसर। लेकिन एक्स वाई नहीं करके केवल या तो मिल्क से काम करिए, सबका मिल्क ले लीजिए, चाहे सबका वाटर पकड़ लीजिए। तो अगर मिल्क ही ले रहे हैं सबका तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सोचिए कि मिल्क का पार्ट कितना, टोटल तो 8 पार्ट है, मिल्क कितना हो जाएगा 5/8, यहाँ से मिल्क कितना बोल दीजिएगा 2/5, यहाँ से मिल्क कितना बोल दीजिएगा 1/2। इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिएगा, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिएगा, एलिगेशन सेट कर दीजिएगा, कितना बन के आएगा सोचिए। 2/5 और 1/2 के बीच कितने का अंतर है, 2/5 माइनस 1/2, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है, 1/2 बड़ा है, तो आप 1/2 में से घटा दीजिए 2/5 को, ये बन के आएगा 1/10। इस दोनों के अंतर को आप यहाँ पर लिखिएगा 1/10। दूसरी बार 5/8 में से घटा दीजिए आप 1/2 को, 10 घटाओ 8, 2/16 का मतलब है 1/8, 2/16 का मतलब 1/8, उड़ा दीजिएगा इसी को, दोनों उड़ा दीजिएगा तो ये 5 और 4 बन के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 4:5 आपका आंसर है।
जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 बर्तन में दूध और पानी दिया हुआ है 5-3 2-3 के रेशियो में, जो भी रेशियो दिया रहेगा दोनों में से किस मात्रा में लेकर मिलाएं कि रेशियो हमारा बराबर बराबर हो जाए। मिल्क लेंगे तो वाटर आधा कैसे हो जाएगा, इसमें रेशियो जिस हिसाब से दिया हुआ है आप आइदर मिल्क और वाटर किसी को भी लेकर काम कर सकते हैं, चाहे मिल्क को पकड़िए तब चाहे वाटर को लीजिए तब बात बराबर है। डिटेल्स में करिएगा कि यहाँ से x लीटर बाहर ले लीजिए, यहाँ से y लीटर बाहर ले लीजिए, तो क्या करिएगा इसको बोलिएगा ना कि मिल्क का पार्ट कितना, तो 5/8x बोलिएगा, वाटर कितना है बोलिएगा 3/8x। यहाँ से क्या बोलिएगा, मिल्क को बोलिएगा 2/5y और वाटर को बोल दीजिएगा 3/5y। मिल्क और मिल्क को जोड़ दीजिए, वाटर और वाटर को जोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिएगा 1:1, आंसर दे देगा आपको। एक्स वाई का मान निकालिएगा, आंसर मिल जाएगा। इसमें जिस रेशियो में मिल्क में चेंज होता है सेम रेशियो चलता है वाटर का, तो आइदर मिल्क और वाटर। यहाँ पर मिल्क ले लिए है, इसमें ये नहीं हो रहा है ना कि केवल मिल्क का ले लिए वाटर का दिखाया, इसमें दिखाया कि पहला में से कितना मात्रा दूसरा में से कितना मात्रा लिए, बस इसको शो हो रहा है। इसमें ये जो 4:5 है ना, ये मिल्क इज टू वाटर का नहीं सोचिएगा, ये मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं है, ये दोनों में से लिया हुआ मात्रा है, ये ए और बी में से लिया हुआ मात्रा है, ए और बी में से लिया हुआ मात्रा को शो करता है कि इसमें से 5-3 में से आप 4 भाग उठाए और इसका जो 2-3 का रेशियो था इसमें से 5 भाग उठाए, उसको शो करेगा। मिल्क इज टू वाटर नहीं बुझिएगा उसको। यहाँ तक तो ठीक होगा भाई। क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन का देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ कि व्हेन दीज मिक्सचर आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, दे मस्ट बी टेकन इन द रेशियो, दे मस्ट बी टेकन इन द रेशियो, किस रेशियो में निकालते हैं, ए और बी में से किस अनुपात में निकालते हैं, ये पूछा है। तो ये आपका ए इज टू बी का रेशियो आया, इसको मिल्क वाटर नहीं बुझिएगा। चलिए यहां तक ठीक है भाई। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए, किसी को दिक्कत भी है? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत भी है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 बना है सर, चलिए बन गया तो बढ़ते हैं आगे, किसी को दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे आगे भाई। 5 नंबर में सबका हो गया है भाई? 5 नंबर में किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर में, 6 नंबर में किसी को दिक्कत भी? 4, 5, 6 मृत्युंजय क्या मुनीश्वर जी, 5, 6 बता दीजिए सर, 5, 6 बता दीजिए सर। 5 नंबर समझ लीजिए क्या था क्वेश्चन में। निवेदिता का 6 नंबर, अभिषेक भाई का 6 नंबर, 5 नंबर समझ लीजिए पहले। पांच नंबर समझिए, क्वेश्चन था ए बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, एक शांत जल में नाव की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ए बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर बट takes thrice as much time in going the same distance against the current than going with the current, मतलब डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगेगा उसका 3 गुना समय लगेगा अप स्ट्रीम में जाने में। द स्पीड ऑफ द करेंट इज, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ करंट पूछा, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड ऑफ करंट का। सोचिए डाउन स्ट्रीम रेट क्या बोलिएगा, डाउन स्ट्रीम रेट धारा की दिशा में अलोंग द करंट, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट बोल दीजिएगा 6 + x किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम रेट का मतलब हो जाएगा 6 - x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो ठीक होगा भाई। आपसे सोचिए कि दिया हुआ क्या, समय के बारे में रेशियो दिया हुआ है, तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। आपसे बोला कि अप स्ट्रीम में 3 गुना समय लगेगा डाउन स्ट्रीम की तुलना में, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 6 + x, इसमें अगर जाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा तो 6 - x को जाने में 3 घंटे का समय लगेगा। यही क्वेश्चन में बोला है। यहाँ से क्या काम करिएगा सोचिए, 6 प्लस में है और ये क्षेत्रीय 18 प्लस में है, तो 18 और 6 के बीच 12 का अंतर,
यहाँ पर x प्लस में है -3x, दिख गया माइनस, तो -3 और प्लस x 4 कर दीजिएगा। x का मान सीधा 3 लिखिएगा। आपसे पूछा था स्पीड ऑफ करंट क्या है, बोल दीजिएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ करंट है। यही आपका आंसर। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, उसी पर तोड़ लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या, ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ वेट enables a man to buy 50 gram of weight more for a rupee. How much weight could originally be had in grams for a rupee? क्वेश्चन दिया हुआ है। श्वेता इसमें 4 नहीं लेंगे, कौन 4 रे? इसमें थ्राइस एज मच टाइम, 3 गुना है, वो सीधे ही बोला। थ्राइस एज मच मोर बोल देता ना, तो 4 गुना पर काम करते। श्वेता को समझ में आया होगा। 5 नंबर में थ्राइस एज मच टाइम बोला है, थ्राइस एज मच टाइम बोला है। लेस मोर बोलता तो जोड़ घटाव का कहानी, कुछ कुछ नहीं कर देना रे। अच्छा हिंदी वाला में देखिए, कलाकार है रे। एक नाव ठहरे हुए पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल समान दूरी तो 3 गुना अधिक समय लेता है। हाँ अधिक समय लेता है। अब इसमें तुम ठीक बोला, 3 गुना अधिक समय लेता है, तो ठीक है, तब ठीक बोला रे। 3 गुना अधिक समय लेता है तो हिंदी के हिसाब से बना के जोड़ देना, तब ठीक है। अंग्रेजी के हिसाब से गड़बड़ था, अंग्रेजी के हिसाब से ऐसे बनाना। तुम भी ठीक है श्वेता, धन्यवाद। चल भाई 6 नंबर, ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ वेट इनेबल्स ए मैन। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था इस टाइप से कि दाम घटता है तो सामान ज्यादा मिलेगा, दाम बढ़ता है सामान कम मिलेगा। तो इसका मतलब आपसे 2-3 बार लिखवाए थे ऐसा क्वेश्चन में कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस, ऐसा लिखवाए थे। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। मात्रा में अंतर कितने का है, दाम में कितने का अंतर है, दोनों को बराबर कर देंगे। डिफरेंस इन क्वांटिटी कितने का, तो बोलिएगा 50 ग्राम ज्यादा सामान मिलता है। डिफरेंस इन क्वांटिटी 50 ग्राम का है। प्राइस में कितने का अंतर, तो लेस या मोर का मतलब डिफरेंस ही होता है। तो 10% किसका, तो ए रूपी, ए रूपी का मतलब 1 रुपया में, 1 रुपये का मतलब 100 पैसा बोलिएगा, 1 रुपये का मतलब 100 पैसा बोलिएगा। तो 100 का 1 रुपये का मतलब क्या बोलिएगा, यहाँ पर 100 पैसा, 100 पैसा बोलिएगा। तो 10% ऑफ 100 पैसा का मतलब 10 पैसा बोलिएगा, 10 पैसा बोलिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो 1 रुपया में कितना सामान, 1 रुपया में कितना सामान, तो 10 पैसा को 1 रुपया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना, यहाँ भी 10 से यहाँ गुना भी बोलिएगा। इसीलिए 100 पैसा का मतलब 1 रुपया में मिलेगा हमको हाफ केजी सामान, 500 ग्राम सामान मिलेगा। कब, जब दाम घट गया तब, यही ना बोला गया, जब दाम 10% घटा है तो 50 ग्राम ज्यादा सामान मिला। इसका मतलब है कि दाम घटने से पहले कितना मिलता होगा हमको, 450 ग्राम मिला होगा। पहले 1 रुपया में हमको 450 ग्राम मिलता था, अब 1 रुपया में हमको 500 ग्राम मिलेगा। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। 50 ग्राम का मान 10 पैसा है, 1 रुपया में आधा किलो मिलेगा। और आप बोल दिए कि दाम घटने पर हमको 50 ग्राम ज्यादा मिलता है, इसका मतलब पहले 450 ग्राम मिलता होगा। नहीं बुझाया तो डिटेल्स तोड़े, बोलिए तो डिटेल्स तोड़ के बताएं। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस, मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर। इसके पिछले वाले भी क्लास में डिस्कस करते थे इस सब टाइप का क्वेश्चन कि 10% दाम बढ़ गया, कोई आदमी 16 रुपया में 5 किलो सामान ज्यादा लेता है, दाम घट गया है तो इस हिसाब से ज्यादा सामान लेगा, दाम बढ़ गया तो सामान कम लेगा, ऐसा कुछ बताया जाता था आपको। समझ में आया कि दिक्कत है, जल्दी मैसेज छोड़िए, मैसेज नहीं आ रहा है कुछ।
फिर हैंग होगा क्या हो? चलिए बन गया तो ठीक है, समझ में आ गया है तो ठीक है। मुनेश्वर जी हो गया, चलिए बढ़िया आगे। 7 नंबर में तो बन गया होगा सबका। 7 में दिक्कत है धनंजय भाई? 7 नंबर में क्या करिएगा ना एक बार कि 70% पास इन इंग्लिश, 70% को पास अंग्रेजी में करवाइएगा, 80% पास इन मैथ्स, 80% को पास करवाइएगा मैथ्स में, और 10% को फेल करवाइएगा दोनों सब्जेक्ट में, 10% को फेल करवाइएगा बोथ में। तो यहाँ पर जब सब ये लोग पास पास का दिया हुआ है, तो 10% फेल को भी अगर पास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखिएगा, 10% फेल हुआ दोनों में, इसका मतलब है 90% पास हुआ होगा बोथ में। ये तो बोल सकते हैं ना भाई? जब 10% फेल हुआ होगा तो इसका मतलब 90% पास हुआ होगा। बस यहीं से काम कर लेंगे। ये मान लीजिए इंग्लिश का 70% है, दोनों मिला के यहाँ पर कर देंगे मैथ्स में हम लोग 80%, और बोथ वाला कहानी यहाँ पर है कितना, 90% बोल रहे थे। सी मिला के 150 घटाओ 90 करिएगा तो इसमें बेटर है, रुकिए 1 मिनट, इसमें फेल को ही अगर लेके चलते हैं एक बार, रुकिए। जब 10% हम लोग बोल रहे थे यहाँ पर बोथ में फेल किया हुआ है, 10% बोथ में फेल किया हुआ है, दोनों मिला के 10% फेल किया। 70% आप बोले इंग्लिश में पास किया, तो 30% को बोल दीजिए फेल कर गया है यहाँ पे। 80% को बोल दिए मैथ्स में पास किया, तो 20% को बोल दिए फेल किया, और 10% बोले दोनों में फेल किया। तो इस हिसाब से काम करेंगे अगर, तो इंग्लिश में बोल रहे थे 30%, और यहाँ पे मैथ्स में बोल दिया आप 20%, और दोनों मिला के बोल दिए 10%। इसका मतलब क्या रहेगा कि ये कुल मिला के है 30 में 10 जाएगा तो बोल देंगे 20% फेल किया, और ये 20 है तो इसमें 10 निकल गया तो इसको बोलेंगे 10%। मतलब ओनली इंग्लिश में बोलिएगा 20% फेल, ओनली मैथ्स में बोलिएगा 10% फेल, दोनों मिला के बोलिएगा 10% फेल। टोटल मिला के 40% फेल बच्चा है, 40% फेल बच्चा है, तो 60% आपका पास बच्चा मिलेगा। और यहाँ पे 144 बच्चा पास किया हुआ है दोनों में, तो 60% जो पास है इसका मान 144 के बराबर है। तो यहाँ पे 100% का मान कितना लिखिएगा? ये फेल फेल वाले में, चूंकि इसमें देखिए ये फॉर्मूला केवल जो है ना कि नंबर ऑफ एम यूनियन, नंबर ऑफ एम, इसमें देखिए नंबर ऑफ एम यूनियन ई करेंगे ना, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई वाला केस में जाएगा। तो नंबर ऑफ एम को कर दीजिएगा 70, नंबर ऑफ एम को कर, नंबर ऑफ ई को करिएगा 70, नंबर ऑफ एम को करिएगा 80, तो 70 80 मिला के 150 होगा। और 150 माइनस फॉर्मूला पर जाएंगे तो ये चूंकि पास वाला कहानी है, 10% जो दोनों में फेल किया था, तो पास अगर कर देंगे 90, तो 70 80 मिला के 150 घटाओ 90 करिएगा तो 60 हो जाएगा। तो यहीं से कर सकते थे कि 60% का मान 144, 100% का मान क्या होगा? 90 का मान 144, तो 150 का मान कितना होगा? अब साकेत इसको हम अभी नहीं बता पाएंगे, जो आप पूछ रहे हैं उसको अब देखेंगे तब बोलेंगे। अभी इसी को बढ़िए आगे। अब आपका वो गलती है कि सही, उसको अब चेक करके देखना पड़ेगा भाई, अभी हम नहीं बता पाएंगे उस चीज को जो आप पूछ रहे हैं। बुझ गए? चलिए आगे बढ़िए अभी। इसमें दिक्कत नहीं ना है, फॉर्मूला पर सेट करिएगा अगर, तो 70 80 को जोड़ दीजिएगा 150, 10% दोनों में फेल था, 90% दोनों में पास करवा के घटा दीजिएगा तो 60% का मान 144, 100% टोटल बच्चा पूछा था कितना है, तो वहीं से काम कर दीजिएगा इसको। कि श्वेता है रे,
साकेत, श्वेता। श्वेता तुम्हारा क्या कहानी है वो हमको नहीं बुझाया जो तुम पूछ रही है भाई। अब तुम पूछना बस फिर से, अभी बढ़ो आगे। तुम 150 वाला कुछ कहानी है, उसका कहानी हमको नहीं समझ में आया, तुम क्या पूछ रही है। अब उसको देखेंगे बाद में, अभी चल दो आगे। 8 नंबर में किसी को दिक्कत भी है भाई? 8 नंबर में किसी को दिक्कत भी है? 8 नंबर देखो, किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ। आठ नंबर में अमृता रानी, 8 नंबर बता दीजिए। 8 नंबर सुशी ने क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 720 आफ्टर 2 इयर्स। क्वेश्चन में बोला है, एक बार ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन में देखिए कि 2 साल में बन जाता है 720 रुपया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 2 साल में बनता है 720 रुपया एंड रुपीज 1020 आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। क्वेश्चन में बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि रुपीज 1020 आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अगर फर्दर पीरियड नहीं होता तो हम लोग सोचते कि 2 साल में बनता है 720 और 5 साल में बनता है 1020, तो 3 साल के बीच का गैप आता। क्वेश्चन तो खूब देखे हैं इस टाइप से, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फर्दर ईयर जोड़कर आपको क्लियर कर दिया है कि 2 साल के बाद अगला 5 साल, मतलब कुल मिला के शुरू से 7 साल के लिए। क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि 2 साल का अमाउंट हो जाता है 720 रुपया, जबकि 7 साल का अमाउंट हो जाता है 1020 रुपया। फर्दर ईयर जो जोड़ दिया ना, फर्दर ईयर जोड़ दिया, इससे पूरा क्लियर हो गया। ये नहीं होता तब हम 7 को 7 नहीं लिखकर यहाँ पर 5 से काम चलाते हैं, लेकिन फर्दर ईयर जोड़ दिया इसीलिए वो 7 क्लियर है पूरा। तो सोचिए कि 2 साल का अमाउंट 720 रुपया है, जबकि 7 साल का अमाउंट है 1020, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 5 साल का। आप बोल सकते हैं ना कि 5 साल के अंतर में कितना? 300 रुपए का ब्याज। तो 5 साल में अगर 300 रुपए का ब्याज, तो 1 साल में 60 रुपए का ब्याज, 2 साल में 120 रुपए का ब्याज। 720 में से 120 घटा दीजिएगा, बोलिएगा 600 रुपया मूलधन है। 600 रुपया मूलधन था, वही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। फर्दर ईयर दिया है इसीलिए क्लियर था क्वेश्चन में, फर्दर ईयर दिया है इसीलिए क्वेश्चन में क्लियर था। 2 साल का अमाउंट है 720, 7 साल का अमाउंट 1020, 5 साल का अंतर में 300 रुपया ब्याज, 1 साल में 60 रुपया, 2 साल का 120, प्रिंसिपल बोल देंगे यहीं से 600 रुपया। आगे बढ़िए। 9 नंबर में किसी को दिक्कत भी हुआ है? ट्रेडिशनली बनाइएगा, आसान रहेगा 9 नंबर। साकेत भाई 9 नंबर बता दीजिए। 9 नंबर ट्रेडिशनली बनाइएगा, वैसे ही बनेगा, आसान वही रहेगा। नहीं तो दूसरा चीज आसान है, फिर ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू दिखा देते हैं कैसे बनेगा। ऑप्शन के थ्रू जैसे 20, 23, 19, 21 और 25 दिया हुआ है, तो ऑप्शन चेक करने में हम लोग 20 चाहे 25 को पकड़ लेते, 20 चाहे 25 को पकड़ लेते। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तब का केस, तो अगर 20 को ही लेते तो 20% का मतलब है 1/5 पकड़ते। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 महीना के लिए, 9 मंथ्स के लिए टाइम दिया हुआ है 9 महीना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। तिमाही बोला है रेट परसेंट लेने के लिए, तो रेट परसेंट बोला तिमाही, मतलब रेट क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, रेट हो जाएगा 1/4। और यहाँ पर ये क्या बोला है? 9 महीने का मतलब है कि 3 के लिए काम करिएगा, 3 क्वार्टरली के लिए काम करिएगा। जो 3 साल का फॉर्मूला चलता है, 3 क्वार्टरली के लिए काम करिएगा। तो सीधा सीधा काम यहाँ पर ये सोचिए, एक बार क्वेश्चन में समझ लीजिए पहले। 20% को ले लिए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5। यहाँ से काम करेंगे तो 5 रुपया में 1 रुपये का ब्याज, तो बोलिएगा पहला महीना में, मतलब फर्स्ट तिमाही में, 9 महीना के लिए कहा नहीं बोला, 3-3 महीना पर ब्याज लगेगा। 5 रुपया की जगह पे 6 रुपया लगेगा, 5 रुपया की जगह पे 6 रुपया। ये पहला 3 महीना, ये अगला 3 महीना, ये लास्ट 3 महीना में 5 की जगह पे 6 लगेगा। तो 3 बार लिख के छोड़ दीजिएगा। सोचिएगा यहाँ पर 50, 25, 25, 125, इसको बोल दीजिएगा 125, और ये हो जाएगा 216।
दोनों के बीच का अंतर, इसको बोलते हैं एज ए प्रिंसिपल आप यूज करते हैं, इसको एज ए प्रिंसिपल, इसको एज ए अमाउंट यूज करते हैं। इस बीच का डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग, इस बीच के डिफरेंस को बोलते हैं सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का, तो बोल दीजिएगा आप यहाँ पे 91 ना 91 का दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब सोचिए कि प्रिंसिपल कितना दिया होता है, 4000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपया। तो 125 का मान अगर लिख रहे थे यहाँ पर 4000 रुपया, 125 का मान 4000 रुपया लिखिएगा। तो यहाँ से 125 का मान लीजिएगा 4000, तो एक रेशियो का मान कितना, तो 800 के 32 लिखिएगा ना, एक का मान 32, एक का मान 32 करिएगा। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 630 रुपया 50 पैसा इन 9 मंथ्स का है। गलती क्या कर दिए हैं कि ये 20% जो अपना रेट था ना दिया हुआ, रेट आप जानते हैं कि रेट हो जाता है चौथाई। यहाँ जो हम लोग रेट को 1/4 लिखे हैं, ये ऑप्शन जो दिया होता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन तो ईयरली का होगा ना भाई, ऑप्शन अपना दिया हुआ है ईयरली का, ऑप्शन दिया हुआ है ईयरली का। रेट आपसे 20% जो दिया हुआ है, इसका मतलब है रेट जो आपके पास यहाँ पे 20% ऑप्शन के थ्रू चेक कर रहे थे, तो हमको क्वार्टरली लेना है। टाइम दे दिया है यहाँ पे 9 मंथ्स का, मतलब 3 क्वार्टरली तो बोल दीजिएगा, 3 क्वार्टरली तो बोल दीजिएगा। रेट के लिए क्या करेंगे, तो 20 का 1/4 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5% का रेट हो जाएगा। चेक करने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/20 क्या लिखिएगा, 20 के बदला में 21 बोल दीजिएगा, 20 के बदला में 21 बोल दीजिएगा, 20 के बदला में 21 बोल दीजिएगा। इसको बोलते हैं, पहले वाले को प्रिंसिपल, बाद वाले को बोलते हैं अमाउंट। ये हो जाएगा आपका 8000 गुना करिएगा तो, और इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा ये आपका 9261 21 का क्यूब। यहाँ तक तो सब ठीक है भाई। ये आपका 20 रेट 1/4 होता है क्वार्टरली में, 20 में 4 से भाग करिएगा 5 हो जाएगा ना भाई। 5% का वैल्यू 1/20, तो 3 महीना पर लगेगा, तो 3 महीना पर 20 रुपया में 1 रुपया ब्याज, तो 20 के बदला में 21 अमाउंट हो जाएगा, 20 के बदला में 21 अमाउंट, 20 के बदला में 21 अमाउंट। दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो 9261 और 8000 के बीच 1261 का अंतर है, इसी को बोलेंगे CI। प्रिंसिपल अपना दिया हुआ था 4000, तो 8000 के बदले अगर 4000 है मतलब अधिया है, तो 1261 का आधा देख लीजिए ना, क्या लिखिएगा 630.50, 630 रुपया 50 पैसा। CI दिया हुआ है 630.50, मतलब पहला ऑप्शन मेरा ठीक था 20% का। तो ऑप्शन के हिसाब से यहां से उठा दीजिएगा। और डिटेल्स अगर बनाइएगा तब के केस में, डिटेल्स अगर बनाइएगा तब के केस में क्या है, तो 9 नंबर में आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपया, CI दिया हुआ है 630.50, टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स का, और बोल दिया क्वार्टरली कहानी है। तो 9 मंथ्स का क्वार्टरली कहानी मतलब 3 क्वार्टरली, तो इसको बोल देंगे 3 क्वार्टरली। रेट को बोल देते हैं, अगर R% रेट है तो ये आपका एनुअल रेट हो जाता है, रेट आपका R% एनुअल है, इसका मतलब क्वार्टरली में क्या बोल देते हैं, R/4%, जितना भी होगा उसका चौथाई क्वार्टरली यूज होता है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। और जैसे ही आप जान रहे हैं कि अब चूंकि टाइम और रेट दिया होगा ना, तो बाकी जितना बताए थे 3R.3R²R³ वहां से करते आसान हो जाता। लेकिन चूंकि रेट ही नहीं मालूम है, तो ऐसे केस में क्या करिएगा, ऐसे केस में जो आपका फॉर्मूला है CI बराबर अमाउंट इंटू सॉरी प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर n-1 करके इसको पकड़ लीजिए, चाहे यहीं पर अमाउंट तैयार कर दीजिए कि अमाउंट हो जाएगा 4630.50। तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर दीजिएगा तो यही हो जाएगा अमाउंट बाई प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर n। इसी को तोड़ के बना सकते हैं, अमाउंट का मान पुट करिएगा, नीचे 4000 काट छूट करिएगा, बन जाएगा आंसर आपका। इसको चेक कर लीजिएगा, बन जाएगा। बस अमाउंट आपके पास पता चल गया है, प्रिंसिपल मालूम है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर समथिंग होता है, चेक करके देख लीजिएगा, बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए 10 नंबर में किसी को दिक्कत भी, 10 नंबर में किसी को दिक्कत भी हुआ भाई,
10 नंबर में अगर दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए, जिनको भी दिक्कत है 10 नंबर में। ए ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो कितना? 20% ज्यादा। 100 रुपया ही होगा तो इसको बोल दिया 120, मतलब 5:6 का रेशियो तो बोल ही सकते हैं ना भाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपया है तो मार्ट प्राइस मेरा बनेगा 6 रुपया। कॉस्ट प्राइस 5 रुपया तो मार्ट प्राइस बनेगा 6 रुपया, 20% ज्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्केट प्राइस। हाफ द स्टॉक एट मार्केट प्राइस, 1 क्वार्टर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। क्वार्टर का मतलब 1/4, एंड द रेस्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%। तो रेस्ट का मतलब कितना? पूरा आइटम अगर 1 पार्ट है सोचिए तो 1/2, 1/4, यहाँ भी 1/4 बनेगा। तब तो सबको जोड़िएगा, एक पार्ट बन जाएगा 1। तो 1/2, 1/4, 1/4 मतलब नीचे वाले आइटम का एलसीएम पकड़ेंगे तो 4 बन के आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन देना कि फ्रैक्शन वाला मोड हो, फ्रैक्शन वाले मोड में क्या करिएगा? डिनोमिनेटर को पकड़ के काम करिएगा, आसान वही रहेगा। टोटल क्वांटिटी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टोटल क्वांटिटी कर सकते हैं 2, 4, 4 का एलसीएम निकाल के 4 बोल सकते हैं। तो 4 रुपया बोलिए, 4 kg बताइए तब, चाहे थोड़ा सुविधा के लिए 4 को 40 kg लिख देते हैं कि टोटल क्वांटिटी अपना है 40 kg। टोटल क्वांटिटी है 40 kg, ध्यान सुनिएगा। टोटल क्वांटिटी है 40 kg। 244 एलसीएम निकाल दिए, 244 का एलसीएम निकाल दिए, यही 4 बन के आया। 4 के मल्टीपल में कुछ भी लिख लीजिए। टोटल क्वांटिटी बोलते हैं 40 kg। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोल दिया वैसा सुन लेते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया कि ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्केट प्राइस। 40 kg का आधा मतलब 20 kg को बोल दिया है, बेच दिया है। कैसे? तो हाफ द स्टॉक एट द मार्केट प्राइस मतलब 20 kg को बेचा मार्केट प्राइस पर। ये 6 रुपया जो किलो बिक रहा है ना, तो 20 रुपया किलो, 20 kg है, 6 रुपया के हिसाब से इसको बेच दिया 120 रुपया में। ध्यान से समझिएगा, ये सब अपना सेलिंग प्राइस चल रहा है। 1 क्वार्टर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। 1 क्वार्टर का मतलब है 40 का 1/4। बोलिएगा 10 kg को बेचता है कैसे? तो 1 किलो का दाम 6 रुपया है, 10 किलो का दाम 10 गुना 6, 60 रुपया कर देते। लेकिन बोला कि 20% का डिस्काउंट मतलब 80% पर, 80/100 पर बेचता है। तो ये आप बोलिएगा 48 रुपया यहाँ से मिला होगा उसको। आप बोलेंगे यहाँ से 48 रुपया मिला होगा, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। यहाँ से उसको 48 रुपया मिला होगा। एंड रेस्ट कितना? 40 kg था, 20, 10, 30 किलो बिक गया, लास्ट में बच गया 10 किलो। 10 किलो का कहानी कितना? तो 10 गुना 6 तो मार्केट प्राइस होता, लेकिन इसमें बोले 40% और डिस्काउंट करिए, मतलब 60% पर बेचिए। तो भाई 100 करिएगा, 36 रुपया लिख दीजिएगा। टोटल सेलिंग प्राइस अगर आपसे पूछ ले कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना, तो क्या लिखिएगा? 8 से 14 और ये 12, 4, 16, 16, 3, 19, 1, 20, 204 रुपया में आप बेच लिए सब सामान को। खरीद के कितना में लाए थे? टोटल सीपी क्या रहा होगा? टोटल सीपी क्या लिखिएगा? बोलेगा टोटल क्वांटिटी था 40 किलो और कॉस्ट प्राइस था मेरा 5 रुपया, मतलब 40 गुना 5, 200 रुपया में खरीद के लाए थे, 204 में बेच लिए। 200 रुपए का सामान 204 में बिका, प्रॉफिट कितना हुआ बता दीजिए अब। परसेंटेज प्रॉफिट 4 रुपए का प्रॉफिट 200 रुपया के हिसाब से गुना 100 कर देते। बस यहीं पर बोल दीजिएगा 2% का प्रॉफिट है आंसर आपका। 2% का प्रॉफिट है, यही आपका आंसर था। दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 40 नहीं, 4 भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं था। 4 भी करते तो 2 किलो का मान निकालते, 1 किलो का मान निकालते, 1 किलो का मान निकालते, बस यही से काम कर देते। यहाँ तो ठीक है ना भाई। 11 नंबर में किसी को दिक्कत भी? 11 नंबर तो क्लियर था कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड 1/7 ऑफ दैट नंबर, मतलब 6/7 का मान 180 डिग्री है। 11 नंबर में सीधा कहानी था कि 6/7 का मान 180 डिग्री, एक का मान 210। इसमें दिक्कत नहीं था। 12 नंबर में किसी को दिक्कत भी है? 12 नंबर में किसी को दिक्कत तो बोलिए। 12 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। अभिषेक भाई 12, 13 में, मृत्युंजय 12, 13, अभिषेक भाई 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन में कि A and B entered into a partnership with rupees 50,000 and rupees 60,000 respectively. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन इसका मेरे हिसाब से गड़बड़ दिया हुआ है। जो सॉल्यूशन बना हुआ था आंसर ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन हमको लगता है गड़बड़ है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। कुछ गड़बड़ हमको दिख रहा था इसमें, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 12 नंबर में, A and B entered into a partnership with rupees 50,000 and rupees 60,000 respectively. A और B दो आदमी है। A और B, A लगाया है 50,000 रुपया, A लगाया है 50,000 रुपया, जबकि B लगाया है 60,000 रुपया। A लगाया है 50,000, B लगाया है 60,000। C joins X months before end of the year with the capital of rupees 70,000. अब C के लिए बात करें तो C लगाया है 70,000 रुपया। C लगाया है 70,000 रुपया। कब? द C joins X months before end of the year. X months before the end of the year. C के बारे में क्या बोला क्वेश्चन में कि C खत्म होने से, C joins X months before end of the year, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, before end of the year, वर्ष के अंत में क्या बोला? X महीना पहले आया है। तो X महीना पहले मतलब वर्ष खत्म होने से 4 महीना पहले आया, तो इसका मतलब है कि C का पैसा 4 ही महीना लगा रहेगा। ये तो क्लियर है भाई। तो 70,000 इंटू, आप जानते हैं कि पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि अमाउंट इंटू टाइम का रेशियो फाइंड करते हैं प्रॉफिट का बंटवारा करने में, ऐसा आपसे बोला गया था। प्रॉफिट का बंटवारा करने में अमाउंट इंटू टाइम का रेशियो निकालते हैं, ऐसा आपसे कहा गया था। तो 70,000 रुपया है, इसको कितना दिन के लिए? X महीना के लिए लगा हुआ था। अब क्या बोला है? एंड B लिव्स देम आफ्टर X मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो B 60,000 रुपया लगाया, X महीना तक काम किया, उसके बाद निकल गया यहाँ से। जबकि A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये 12वां महीना चला था। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो 4 0 4 0 4 0 इसका उड़ा दीजिए। 12 पंचे 60, यहाँ पर लिखिएगा 6x, यहाँ पर लिखिएगा 7x। आप बोल रहे थे रेशियो कितना दिया हुआ? तो रेशियो दिया हुआ 20:18:21। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 20:18:21, इसका मतलब क्या लिखिएगा? अब ये 20 या 60 बोलिएगा, 6 या 18 बोलिएगा, 7 या 21 बोलिएगा, x का मान तो 3 बोल ही सकते हैं। x का मान तो 3 बोल ही सकते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान 3 बोलिएगा, 9 महीना गलती दिया हुआ है। 9 महीना निकाल के बैठे हैं तो गलती है, डिस्कस करिए। जो भी लोग 9 महीना निकाल के खुश थे, गलत है क्वेश्चन में। धनंजय भाई हाथ खड़ा किया है, आओ लाइन में। बताओ रे, अनम्यूट हो जाओ। जी सर। गाना बजना शुरू। बताओ रे धनंजय। एक्स घाटा मतलब क्वेश्चन में है कि साल खत्म होने से X महीना पहले C आया। आप सोचिए कि 12 महीना में लाभ का बंटवारा करेंगे, 4 महीना पहले हम आते हैं। साल खत्म होने के 4 महीना पहले आते हैं, मतलब मेरा पैसा 4 महीना तक लगा रहा। और पार्टनरशिप का सिंपल कंसेप्ट, एक ही लाइन में पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। कितना पैसा कितना दिन? 70,000 रुपए का महीना, 70,000 रुपये हम पैसा लेके आए थे, 70,000 रुपये हम लेके आए थे। कितना दिन रहे? तो आप बोलिएगा X महीना पहले आप आए थे, मतलब हम 4 महीना रहे, 5 महीना रहे, जितना भी दिन X का मान होगा। तो 70,000 रुपया X दिन तक रहा। क्लियर हुआ? और B के बारे में था कि शुरू से X महीना के बाद छोड़ दिया, तो इसका पैसा 60,000 रुपया X महीना तक रहा। और A के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब A 50,000 रुपया लगाकर 12 महीना तक पड़ा रहा। बस यही से 60, 6x और 7x का रेशियो 20, 18, 21। उसका आंसर देके घटा नहीं दीजिएगा, जो 12x माइनस किया हुआ है उसको चक्कर में नहीं बनाइएगा। धनंजय ऐसा हम ये किया तो गलती हो गया है, इसको तो 6x रखे हैं और इसको 7 × 12 - x किए थे। हाँ तो वही ना, आंसर बात देखिए छाप दिया है वैसा नहीं।
वैसा नहीं तो करना सर है। आंसर देखे लेकिन समझ में तो आ गया कि हाँ 12 महीना पहले ऐसे 12 में कैसे से एग्जैक्ट एक्स वही तो घटाया। बताओ बताओ श्वेता, तुम भी लाइन में आओ, हाथ करा के लाइन में आओ। सर सी में 12 माइनस एक्स करेंगे ना, क्या हुआ? सी में 12 माइनस एक्स करेंगे ना। क्या बोला, नहीं बुझे? सी में 12 माइनस एक्स नहीं करेंगे, काहे करेंगे? वो इसका इतना दिन के बाद आया। इसका आंसर में हिंदी में फिर कुछ गड़बड़ है क्या रे? साल हिंदी पढ़ने दो, हिंदी पढ़ने आया। दो। आवाज कट रहा है तो हिंदी को देख लेने दो। ए और बी क्रम से 50,000 60,000 रुपया के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वर्ष के अंत से x महीना पहले, वर्ष के अंत से x महीना पहले सी 70,000 रुपया की पूंजी के साथ शामिल होता है और वर्ष के आरंभ से x महीने बाद बी उन्हें छोड़ देता है यदि वे लाभ को समथिंग। ठीक है, x माइनस नहीं होगा, गलती बना रहे हैं, गलती सोल्यूशन दिया हुआ है। हिंदी भी क्वेश्चन ठीक है, अंग्रेजी में भी ठीक है, दोनों में क्वेश्चन ठीक है, गलती सोच लिए हैं। बोलिए, डिस्कस करिए, काहे गलती है? सर तो 12 माइनस एक्स कहाँ पे करते हैं? 12 माइनस एक्स बोल देता ना, जी एक क्वेश्चन में आपको दे दिया कि वर्ष के खत्म होने से पहले, वर्ष जी खत्म होने के बाद x महीना पहले ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर खत्म का कहानी नहीं बोलता ना, जी शुरुआत से x महीना के बाद आया है, शुरुआत से x महीना के बाद। क्वेश्चन में जैसे दिया था B शुरुआत से x महीना के बाद छोड़ देता है और C शुरुआत से x महीना के बाद आता है, तो लिख देते 70,000 इंटू 12 माइनस एक्स। जब क्वेश्चन में दिया होता C के बारे में कि शुरुआत से x महीना के बाद C ज्वाइन करता है, तब का केस में था। अच्छा बुझे? जी x महीना के बाद मतलब जैसे शुरुआत से x महीना काम किया, ये सिंपल सोचिए ना कि B का पैसा 3 महीना तक लगा रहा। B का पैसा शुरुआत से A B साथ में स्टार्ट किया, 3 महीना के बाद ये छोड़ दिया। ठीक है, 3 जी महीना के बाद ये छोड़ दिया। और C के बारे में बोलता कि शुरुआत से 3 महीना के बाद C आया, तो अब 3 महीना हटाएंगे तब तो 9 महीना के लिए इसका काउंट करते हैं। जी ठीक है, शुरुआत से 3 महीना के बाद मतलब 9 महीना, तो हमको ये 3 चूंकि नहीं मालूम था, x मालूम था, तो हम 12 माइनस एक्स कर देते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन क्वेश्चन में ये शुरुआत नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि अंत से x महीना पहले। तो हम ये बोले कि आप 12 महीना में खत्म हो जाएगा, आप 4 महीना पहले ज्वाइन किए, तो आप कितना दिन रहे बताइए, जल्दी 4 बोलो। महीना 4 महीना रहे। आपसे बोला कि 3 महीना के बाद आपका मैट्रिक का परीक्षा है, आप भले पास कर गए हैं, 3 महीना के बाद मैट्रिक का परीक्षा है और आप 1 महीना पहले ज्वाइन किए हैं क्लास, तो कितना दिन ज्वाइन किए, 2 महीना कि 1 महीना? 2 महीना। हाँ, मारेगा रे हैं? बच्चा। 3 महीना के बाद तुम्हारा मैट्रिक का परीक्षा है, तुम 1 महीना पहले ज्वाइन किया है, तुम कितना दिन पढ़ा? 3 महीना बाद है मैट्रिक का परीक्षा, तो 4 महीना ना किए। खाना खा के आया है? नहीं खाना खा के पढ़ा करो, बुड़बक टाइप से चलाता है खाली में। क्वेश्चन बोला कि अभी से 3 महीना के बाद, 3 महीना के बाद परीक्षा होना है। समझ गया? ध्यान से सुनो भाई लोग, 3 महीना के बाद परीक्षा होना है, 3 महीना के बाद परीक्षा होना है। और बच्चा जी परीक्षा से 1 महीना पहले क्लास ज्वाइन किया है, 1 मंथ एगो, 1 मंथ एगो, 1 महीना पहले परीक्षा से ज्वाइन किया। कितना दिन पढ़ा होगा मास्टर के पास? रोहित भाई समझ में आया ना? निवेदिता को समझ में आ गया? श्वेता खाना पीना खा के पढ़ाई करो, जाओ। बुढ़वा कहीं का बोलता है 4 महीना 1 महीना पहले जब वो ज्वाइन किया रे, परीक्षा तुम्हारा अभी से 3 महीना के बाद है और परीक्षा से 1 महीना पहले ज्वाइन किया। तुम सोचो पहले एक बार, कौन महीना चल रहा है अभी? सितंबर पकड़ लिया ना, सितंबर जी पूरा हो गया, अक्टूबर पूरा हो गया, नवंबर पूरा हो गया। समझ गया?
3 महीना वाला कहानी हो गया ना यहाँ पर। जी। नवंबर पूरा 1 महीना, ये अक्टूबर पूरा 1 महीना, नवंबर पूरा 1 महीना, मान लेते 3 महीना खत्म हो गया नवंबर। 1 दिसंबर को परीक्षा है, 1 दिसंबर को परीक्षा है, ये आपसे बोल दिया कि मैट्रिक का परीक्षा 1 दिसंबर को होगा, यही हम बोल रहे थे कि 3 महीना के बाद आपका परीक्षा है। और कोई बच्चा क्लास ज्वाइन किया परीक्षा से 1 महीना पहले, 1 मंथ एगो द एग्जाम, इसका मतलब है कि दिसंबर में 1 तारीख को परीक्षा है और 1 महीना पहले आया। कब आया होगा? 1 1 दिसंबर को, नवंबर को। 1 नवंबर को आया होगा। तो कितना दिन पढ़ा वो? 1 महीना। तो 4 महीना का है जो रहा था खुशी में, हद करता है रे भाई। लोग समझ गया होगा, बस यहीं से कहानी कर देना। धनंजय कंफ्यूज नहीं होना रे, श्वेता कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से क्वेश्चन समझना। आंसर होगा 3 महीना, इसमें 9 महीना गड़बड़ है। आगे बता भाई, 13 नंबर तो हो गया होगा, दिक्कत है? 13 महीना का सोल्यूशन ठीक दिया हुआ है, जो बनाया हुआ है बहुत बढ़िया बनाया है कि एटलीस्ट 1 बॉय पूछा, टोटल वे में से 9 बॉयज घटा दीजिएगा, आंसर दे देगा। उसमें हम भी वही बनाते। 14 नंबर भी क्लियर है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। 14 नंबर में लफड़ा नहीं है इसमें भी। 15 नंबर का भी तो केवल रेशियो का दिया हुआ था, रेशियो काटिएगा बन जाएगा। एक बार 31 खत्म करिए, 30 वाला निकालिए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना भाई? 1 से 15 तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए आइए इधर पहला वाला में, 30 तारीख वाला में निकालिए, जो ग्रुप में डाले थे 30 तारीख वाला केस। 30 तारीख वाला जो केस लिखे थे उसमें आइए। 13 नंबर में, हाँ वैसे ही बनाइए, वैसे ही बनाइए। 13, 14, 15 तीनों सेम है, जैसे सोल्यूशन दिया हुआ है एकदम सिंपल बनाया हुआ है, वैसे ही बनाइएगा। 30 तारीख वाला बैंकिंग वाला निकालिएगा सेट, जो ग्रुप में डाल दिए थे आपको। अब ग्रुप चेक नहीं करिएगा तो दिक्कत रहेगा। उमा, श्वेता, रोहित, निवेदिता, मुनेश्वर, राकेत, मयंक। मयंक बना के देखा रे भाई? मधु, गोपाल झा, धनंजय, अनामिका, अमृता, अभिषेक भाई बना के देखा कि नहीं रे? सर केवल एक में थोड़ा दिक्कत है मुनेश्वर को। अच्छा, अमृता रानी 1, 2, 3 बन गया, 4 नहीं बना है, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में जिनको भी लफड़ा था समझ लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन में if the compound interest is 10% per annum and simple interest at 11% per annum, find the difference between the interest obtained after 3 years on a sum of rupees 153.46. Same sum is invested at both SI and CI. DI में दिक्कत है धनंजय, DI में कोई जान नहीं था, उसका ढंग से पढ़ के देखना। DI क्लियर है, DI हम भी देखे हैं, DI में कहीं कोई लफड़ा नहीं है। ढंग से देखा नहीं होगा, क्वेश्चन को देख के घबरा गया होगा रे। पहला क्वेश्चन में जिस किसी को भी दिक्कत हुआ है, अगर चाहे जो डिटेल्स में बनाए हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल तक जोड़ेंगे। क्वेश्चन में 3 साल दिया हुआ है, 10 साल का 10% के हिसाब से, सॉरी 10% के हिसाब से 3 साल तक जोड़ेंगे तो न्यू रेट परसेंट के हिसाब से आपका रेट बन के आएगा 33.1%। 10% का 2 साल के लिए 21% होता है, 3 साल के लिए 33.1%। जो आप लिखते थे ना 3R.3R² का जो न्यू रेट होता है 3 साल के लिए, उसी पर चेक करिएगा। तो 10 का क्यूब करिएगा, 1000 लिखिएगा, 10 कैरी हो गया। 3R² का मतलब है 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, 310 लिखिएगा। 10 लिखिएगा, 3 कैरी, 10 या 30 और 3 33, 33.1%। तो न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स ऑन SCI के लिए करेंगे तो 33.1। और दूसरा कहानी बोला 11% सिंपल इंटरेस्ट, तो 11% सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक साल में 11% लगेगा। तो ये आपका CI वाला कहानी था। और SI वाले कहानी में क्या लिखिएगा, 11% 3 साल तक, बोल दीजिएगा 33%। दोनों के बीच का अंतर कितना, 33.1 और 33 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 0.1% का।
0.1% ऑफ कितना दिया हुआ था यहाँ पे 0.1% ऑफ 153.46 सोचिए 0.1% कितना होगा। परसेंटेज का मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल, पॉइंट के बाद 1 अंक, 1 अंक के बाद डेसिमल, 15.346 जो तीसरा ऑप्शन लगाया हुआ था। खत्म कहानी है इसमें। पूरा डिटेल्स नहीं बनाइएगा। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 33%, 3 साल का 10% के हिसाब से 33.1%, दोनों के बीच में 0.1% का अंतर है। 0.1% ऑफ 153.46 आंसर होगा 15.346। दिक्कत है तो बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? निवेदिता में नो दिक्कत है, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोले हैं अभिषेक भाई सर फिर से वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिखवाए थे CI फॉर 3 इयर्स में। CI क्या लिखिए सोचिए कि जब CI का केस बनेगा ना, CI वाले केस में न्यू रेट परसेंट फॉर 2 इयर्स, पिछला दिन भी कभी लिखवाए थे बैंक वाले भाई, इसी में टेस्टे वाले में 2r.r स्क्वायर, और दूसरा भी लिखवाए थे न्यू रेट परसेंट फॉर ऑफ 3 इयर्स वाले में लिखवाए थे 3r.3r स्क्वायर r3%। अब ये आपका 3 साल के लिए पूछा, मतलब इसमें r का मान 10% यूज करिएगा ना, तो न्यू रेट परसेंट बन के आएगा 33.1%। r का मान 10 रखिएगा, 10 का क्यूब 1000, डबल जीरो लिखिएगा, 10 कैरी, 3r स्क्वायर का मतलब 100 गुना 3, 300, 10 कैरी था, जोड़िएगा 310, 10 लिखिएगा, पॉइंट लगाइएगा, 3 कैरी था, 10 या 30 और 3 33, 33.1%। और अभिषेक भाई आप क्लास पूरा किए थे DTS वाला भी, दिक्कत बन रहा होगा तो यूट्यूब में जाके उसका चैनल चेक करिएगा। 2-3 दिन तो हुआ है, जो भी दिन हुआ था चेक कर लीजिएगा, उसमें बुझा जाएगा आपको। कंफ्यूज करिएगा तो गहन दिक्कत है। अब यहाँ पे और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बोल दिया कि 11% के हिसाब से 3 साल तक, ये हो जाएगा 33%। तो 33.1% और 33% अंतर है 0.1% का, 0.1% का, 0.1% ऑफ 153.46, इसी को सॉल्व करिएगा 15.346, यही आपका आंसर होगा। ये डिटेल्स कहाँ से लाए थे इसके लिए अब जिस समय CI पढ़िएगा ना उस ग्रुप में, उस समय बता देंगे, अभी बढ़ते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन में जो लोग फंसे हैं वो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लोग फंसे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, a certain sum of money becomes 8 times of itself in 20 years. In how many years does it becomes 22 times of itself at the same rate of simple interest? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि 8 गुना हो जाता है 20 साल में, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 8 गुना हो जाता है। तो 8 गुना हो जाता है मतलब प्रिंसिपल अगर 1 रुपया होगा सोचिए, चाहे 100 रुपया सोचिए, तो टाइम दे दिया आपसे 20 साल, तो 20 साल में अमाउंट हो जाएगा हमारा 800 रुपया। आपसे कहा गया था, जो लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया था। आपसे कहा गया था कि जब 100 रुपया 8 गुना हो गई, ये 800 हो जाएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बोलेंगे, 700 रुपया बोलेंगे। तो यहाँ से रेट परसेंट तो फाइंड कर सकते हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल था आपका 100 गुना टाइम आपका हो गया है 20। इसी को उड़ाइएगा तो क्या लिखिएगा, 100 से 100 उड़ेगा, 20 में 700 कटेगा तो हो जाएगा 35%, ये 35% रेट। अब आगे क्या बोला, तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है तो आपसे रेट बोल दिया यहाँ पे 35%, टाइम क्या होगा, जब आपसे बोला 22 गुना होना चाहिए, अमाउंट बोल दिया है 22 गुना, मतलब 2200 होना चाहिए। तो अमाउंट होना चाहिए 2200, इसका मतलब सोचिए कि इंटरेस्ट कितना, तो बोलिएगा 2100। अब इंटरेस्ट आएगा 2100, तो टाइम कितना लिखिएगा, तो टाइम निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल आपका 100 है और रेट कितना था तो 35, डबल जीरो कैंसिल, 7 × 5 = 35, 7 × 21 300 लिखिएगा, 5 × 6 = 60, यहाँ पर कर दीजिएगा, यहीं पर कर दीजिएगा 60 इयर्स आपका आंसर है। बुझ गए होंगे, डिटेल्स में यही कहानी करिएगा। बाकी शॉर्ट में क्या करिएगा ना, तो आपसे बताया गया था कि जब आपसे रिक्वायर्ड टाइम के लिए पूछे
तो बोला कि 8 गुना हो जाता है 20 साल में, तो 22 गुना कितना दिन में होगा? तो 22 गुना मतलब अमाउंट, तो 22 में एक कम सोचिएगा, 21 हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट, 21 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। उसके पहले जो पूछा गया उसको ऊपर लिखिएगा, जो हो चुका उसको नीचे। हो क्या गया है? तो 8 गुना हो चुका है 20 साल में। 8 गुना का मतलब है 8 में से 1 हटा के 7 बोल दीजिएगा, और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ था? तो 20 साल। इसी को गुना भाग करिएगा, 7 तिया 21, 20 तिया 60 हो जाएगा। ये आपको क्लास में बताया गया था। जो भी लोग SI CI पढ़े थे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाए थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा। सिंपल ये सोचिएगा, जो पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो हो चुका है उसको बाद में। 22 गुना पूछा मतलब 1 रुपया प्रिंसिपल है तो 22 रुपया अमाउंट। 1 रुपया प्रिंसिपल है, 22 रुपया अमाउंट, मतलब SI हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 21 रुपया। और 8 गुना का मतलब है कि 1 रुपया प्रिंसिपल है, 8 रुपया हो जाएगा अमाउंट, तो 7 रुपया कहलाएगा इंटरेस्ट। बस यहीं से 21/7 गुना जो समय दिया रहेगा भाग करिएगा, आंसर दे देगा। तीसरा क्वेश्चन में किसी का दिक्कत भी है? तीसरा क्वेश्चन तो सिंपल था, बन गया होगा। केवल मैन और वीमेन को इक्वेट करना था। तीसरा क्वेश्चन में किसी को दिक्कत भी तो बताइए। तीसरा क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी। 4 नंबर में दिक्कत है? अच्छा, 4 नंबर में किसको किसको दिक्कत हो गया रे भाई? 4 नंबर में किसको दिक्कत हो गया? तीसरा में नहीं दिक्कत है। 4 नंबर क्वेश्चन समझिए। अभी रेशियो जैसा चल रहा था हम लोग का क्लास में भी, तो रेशियो के हिसाब से भी काम कर लेते एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से समझिएगा। धनंजय 4 नंबर बन गया भाई। A mixture of 25 liter contains milk and water in the ratio 3:2। जो लोग इसके सॉल्यूशन से बनाए होंगे वैसे नहीं बनाइएगा। जो लोग इसके सॉल्यूशन से बनाए होंगे वैसे नहीं बनाइएगा, थोड़ा हल्का में समझ लीजिए। सॉल्यूशन देख के बनाए होंगे तो ऐसा नहीं बनाइएगा, तो हल्का में समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। अब सोचिए कि मिल्क और वाटर का कहानी दे दिया है 3:2 में, मतलब रेशियो में दे दिया, 3:2, और कुल मिला के दे दिया है 25 लीटर। समझिएगा यहाँ पे, तो 5 रेशियो का मान 25, तो 1 रेशियो का मान 5, तो 3 रेशियो का मान 15, 2 रेशियो का मान 10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये मिल्क तुम्हारा 15 लीटर है, वाटर तुम्हारा 10 लीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल 25 लीटर मिक्सचर तुम्हारा दिया हुआ है। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, 5 रेशियो का मान 25, 1 रेशियो का मान 5, 3 का मान 15, 2 का मान 10। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबका। अब क्वेश्चन में क्या दिया? X लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एज 1:1। मतलब 1:1 का मतलब बराबर करने के लिए, आपसे बोला कि X लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन मिक्सचर। तो आप जब वाटर ऐड करिएगा तो 15 लीटर तो आपका दूध है, ध्यान समझिएगा। 15 लीटर आपके पास मिल्क दिया हुआ है, 15 लीटर मिल्क दिया हुआ है। इसमें बोला वाटर को ऐड करने, वाटर को ऐड करिएगा तो वाटर आपका 10 लीटर है। वाटर तो ऐड होके वाटर में इसी में आएगा, और आप बोले कि 1:1 मतलब बराबर का रेशियो है। तो यहां से तो दिख गया ना भाई कि यहाँ पर 1 का मान 15, तो 1 का मान जब 15 होगा तो 10 में क्या जोड़ेंगे? 15 लाएंगे, तो बोलिएगा x का मान 5 लिखिए। मतलब पानी कितना जोड़े थे हम लोग? 5 लीटर। ये तो क्लियर हो गया। आपसे बोला कि दोनों बराबर है, मतलब पानी जोड़ने से बराबर, तो 15 में 15 है दूध का कहानी, और आपसे पानी में बोला कुछ जोड़िए, क्या जोड़ेंगे? दोनों बराबर हो जाएगा, तो भाई 5 लीटर पानी जोड़ देंगे, सीधा बोलेंगे पानी 5 लीटर जोड़ेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत तो बताइए। x का मान तो 5 लीटर बन गया। आगे दिया हुआ है कि आफ्टर दैट y liter of milk is added to make the proportion of milk and water same as in initial condition। ये जो x का मान 5 आया, इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए पहले एक बार। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए।
चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एज 1:1। तो जो 25 लीटर था पहले से मिक्सचर, इसमें 5 लीटर पानी उड़ेल दिए, तो आपका यहाँ तक 25 में 5 लीटर पानी डाल दिए, 30 लीटर हो गया। अब आप बोल दिए कि दोनों आइटम बराबर बराबर हो गया, मतलब 15 लीटर दूध 15 लीटर पानी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करिएगा, अब हमको क्या समझ में आया, तो 15 लीटर हमारा दूध है और 15 लीटर हमारा पानी है, ये आपको बोल दिया यहाँ से मिलाने के बाद। अब क्वेश्चन में दिया कि आफ्टर दैट वाई लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू मेक द प्रोपोर्शन ऑफ। अब मिल्क में बोला कि वाई लीटर मिला दीजिए, तो वाटर तो अपना 15 ही था, बोला कि रेशियो कितना होना चाहिए, तो रेशियो बोला इनिशियल कंडीशन जो 3:2 का रेशियो था 3:2 में होना चाहिए, यही बोला। तो 3/2 में होना चाहिए। सोचिए 2 का मान अगर 15 है, 2 का मान अगर 15, तो 1 का मान तो 7.5 बोलिएगा, 1 का मान 7.5 बोलिएगा, तो 3 का मान कितना निकल के आएगा, 3 का मान हो जाएगा 22.5। इसका मतलब y कितना है, तो बोलिएगा y है 7.5 लीटर। y है 7.5 लीटर। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड y इज व्हाट परसेंट मोर देन x। x का मान है 5 और y का मान है 7.5, कितना बढ़ा हुआ है, 50%, ढाई ज्यादा है, 50% आपका आंसर है मोर। बोलिए नहीं बुझाया तो। 25 लीटर दिया हुआ है, 3:2 का रेशियो है, 5 का मान 25, 1 का मान 5, 3 का मान 15, 2 का मान 10। बोल दिया कितना पानी मिलाएंगे, बराबर बराबर था, तो 15 लीटर दूध दिया हुआ है, 10 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी मिला देंगे, 1:1 का रेशियो पकड़ लेगा, मतलब x का मान 5 लीटर। अब आप बोल दिए इसमें कि इसमें कितना हम दूध मिला दें कि रेशियो पहला हो जाए, 3:2 का कहानी पकड़ ले। तो जब 15 + y/15 का मान 3/2, तो आप देखिए कि रेशियो में 2 है, 2 का मान 15, 1 का मान 7.5, 3 का मान 22.5, 15 में क्या जोड़ेंगे, 22.5 आएगा, बोलेगा 7.5 जोड़ दीजिए। साकेत भाई यहाँ पे यही बोल रहा था लास्ट में, ये x का मान 5 निकलने के बाद 15 लीटर दूध 15 लीटर पानी है, आप बोले 15 लीटर दूध में क्या मिलाएंगे कि रेशियो 3:2 का पकड़ लेगा। तो नीचे जो पानी था 15, तो रेशियो में 2 दिया हुआ और पानी था 15 लीटर, क्लियर है। 2 का मान 15 बोलिएगा, 1 का मान 7.5 बोलेंगे, तो 3 रेशियो का मान कितना, 7.5 में 3 से गुना करिएगा, 22.5 हो जाएगा। 15 में क्या जोड़ेंगे, 22.5 बोलिएगा, 7.5 लीटर, y का मान 7.5 हो जाएगा। x का मान 5 है, y का मान 7.5 है, अंतर कितने का, 2.5 का, 2.5 ज्यादा है, 5 में 2.5 ज्यादा, मतलब 50% ज्यादा है, खत्म कहानी। इसी को बोले थे, वैसे आप निकालिएगा परसेंटेज मोड पर लेके, तो परसेंटेज मोड लिखिए कि 2.5 ज्यादा है किसमें, 5 में, गुना 100 कर दीजिएगा, यहीं से 20 उठाइए, फिर इसको गुना करिए, 50% मोड लिखिएगा। तो यहाँ पर 5 और 7.5 का मतलब 2.5 का बोलिएगा 50%। 5 नंबर में किसी को दिक्कत भी है भाई, इसके आगे तो सब साफ है। 5 नंबर में किसी को दिक्कत तो बताइए, 5 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 5 सबका बन गया तो ठीक है, इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन ही है, इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए था आपको। डीआई में तुम काहे फंस गए धनंजय, डीआई में फंसा था ना भाई, कि हो जाएगा, अब डेटा ढंग से देखेगा तो बन जाएगा, डीआई में कोई जान नहीं था। श्वेता कुमारी 14-15 एक बार, 14-15 में कहा हो गया रे। इस क्वेश्चन में जो डीआई में दिया हुआ है कि परसेंटेज इंक्रीज करता है कितना, चावल और गेहूं के हिसाब से 2011 में बोला है। आपका रेड वाला बोल दिया राइस है, ब्लू वाला बोल दिया व्हाइट वेट है, गेहूं है और ये चावल है। तो 10% और 12.5% इस हिसाब से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, आप बोले कि 14 और 15 एक बार बताइए, तो 14-15 में चलते हैं, एक बार देख लीजिए 14 नंबर में क्या था। 14 नंबर क्वेश्चन में कि इफ ए पर्सन एक्सपेंड्स ₹4140 इन बाइंग राइस एट द रेट ऑफ 180 रुपया पर केजी इन ईयर 2012, then he has to reduce his consumption of rice by how many kg in year 2013 for the same expenditure of ₹4140।
आपसे कह दिया कि 120 रुपया किलो के हिसाब से खरीद के लाता है। ए पर्सन एक्सपेंड्स ₹4140 इन बाइंग राइस एट द रेट ऑफ 120 रुपया पर केजी इन द ईयर 2012। ये बात बुझाया रे? क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि 2012 में खर्चा है आपका 4140 रुपए का, 120 रुपया पर केजी के हिसाब से खर्चा करते थे। मतलब हम क्वांटिटी ये पूछ रहे हैं कि खर्चा कितना होता था, टोटल क्वांटिटी खर्चा कितना होता था। तो 4140 में 120 से गुना करके देखे थे, 120 से भाग करके, तो आप बोले कि 34.5 केजी खर्चा करते थे। 34.5 केजी खर्चा करते थे 2012 में। जबकि 2013 का क्या कहानी बना? तो आप बोले कि दाम उसका बढ़ गया है कितना, तो 15%। अब न्यू प्राइस कितना हो गया? न्यू प्राइस आपका हो गया है 120 का, 115% बढ़ गया। 115/100, 20 से काटिएगा तो 6, 5, 5 से काटिएगा तो 23 छक्के 138 वाला कहानी हो गया। कि जो पहले 120 रुपये किलो मिलता था, अब वो 138 रुपये किलो मिलेगा। समझ में आया रे श्वेता, उमा, किसी को भी? धनंजय भाई, समझ में आ रहा है? जो पहले 120 रुपए किलो मिलता था, अब मिलेगा 138 रुपए किलो। इसका मतलब है कि न्यू कंजम्पशन में बात करें, अगर न्यू कंजम्पशन में बात करें कितना हो रहा है नया खर्चा, तो बोलेगा 4140 रुपया खर्चा किए 138 रुपए के हिसाब से। इसी को काटे थे तो 30 बन के आया था, 30 केजी। तो पूछा कि कितना केजी कम करेंगे? तो पहले 34.5 केजी खर्चा करते थे और अब 30 केजी खर्चा करना पड़ता है। मतलब आपका 4.5 केजी कम हो गया खर्चा। 4.5 केजी खपत कम करना पड़ेगा। यही आपका आंसर में था, आंसर आपका यही में था। अमृता, अमृता का नाम है इसका। श्वेता, बुझाया रे? श्वेता बुझाया? बताओ। अजीत भाई कुछ पूछता नहीं है क्वेश्चन रे, क्या तुम्हारा कहानी है भाई? अजीत पूरा टाइट होके बैठता है, बनाता है कि नहीं रे अजीत? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सो भी गया, 9:30 हो गया तो। 15 नंबर क्वेश्चन था कि इफ द प्राइस ऑफ वेट इन 2013 इज 132 रुपया पर केजी, देन व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ 25 केजी ऑफ वेट इन 2012। 2013 में आपसे बोल दिया कि 132 रुपया पर केजी है, तो 25 केजी ऑफ वेट इन 2012, तो ये काहे नहीं निकाल लीजिएगा? दो हजार तेरह का दाम, इफ द प्राइस ऑफ वेट इन 2013 बोल दिया है 132 रुपया पर केजी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 25 केजी ऑफ वेट इन 2012। 2012 में कितना दाम? मान लीजिए जो भी दाम रहा होगा, सोचिए जो भी दाम 15 नंबर में 1 रुपया दाम होगा 2012 में, तो आप बोल दिए कि बढ़ा कितना है, तो इसमें बढ़ गया 15%। 115/100, इसका दाम था कितना, तो 132 रुपया केजी। 1 केजी का दाम 132, एक्स रुपए का, एक्स का तो मान निकल जाएगा ना भाई। एक्स का मान क्या लिखिएगा? 132 गुना 100/115 कीजिएगा। तो बोला 25 केजी का दाम बताइए, तो 25 केजी का दाम बनाने के लिए 25 से गुना कर दीजिएगा। नहीं आ रहा है आंसर? 25 उठाइएगा, 5 से काटिएगा 23, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो नहीं कटवाइए, कोई बात नहीं। 132 पंचे कितना हो जाएगा? 660। 660 में 660 में 23 से उठा के भाग कर दीजिए ना, जो आएगा लमसम मतलब लगा दीजिएगा। 23 या 69, 23 दूना 46, ये बन के आएगा 200। 9 से उड़ाइएगा तो 9 से लगभग में जाइएगा, कितना ऑप्शन कितना दिया हुआ है रे? 3000। कहाँ चल गया लास्ट क्वेश्चन में? 25 केजी, इसको बनाया कैसे है ये लोग? प्राइस पर केजी वेट इन 2012, 132 गुना 100/110 क्या किया है? प्राइस पर केजी 2012 में दाम 110। एक मिनट, इसको
2012 में राइस ऑफ वेट 2013 132 केजी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वेट इन 2000 वेट और इस वेट 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 राइस पे हम लोग काम कर दिए हैं, राइस पे हम लोग काम कर दिए हैं। ये आपका वेट तो ब्लू वाला था, एक मिनट गलती कुछ कर ही दिए थे, मुझे लगता है गलती कुछ कर ही दिए थे, गलती कर ही दिए थे इसको। जो आपका ये राइस है रेड वाला, उसी को देख देख काम कर लिए थे, वो गड़बड़ कर दिए हैं। वेट को बोला है, राइस पे काम कर लिए हैं भाई। 2012 में अगर 100 रुपया इसका दाम होता ना तो बढ़ा कितना, 13 में इसका दाम हुआ है इंक्रीज कितना, 10% बोल दीजिएगा। तो 110 एक्स का 110/100 का मान कितना बोल रहे हैं, 132 रुपया बोल रहे हैं। तो एक्स का मान 132 गुना 100/110 बोल के 25 केजी का मान निकालना था, तो यहीं से तो करते। तो ये आपका 0 0 उड़ा दीजिए, 11 12 132, 25 12 300, 3000, ठीक है, तो दिया हुआ था। वो राइस पे काम कर दिए थे, वेट का पूछा था, राइस पे काम किए थे, वेट का पूछा था, इसीलिए गलती इसीलिए हुआ है, कोई बात नहीं है, उसको देख लीजिएगा अपना, ठीक है। समझ में आ गया होगा अभी। कल के लिए फिर क्वेश्चंस कुछ जाएगा आपके पास, अब वो कल बता देंगे कैसे क्या करना होगा। साकेत भाई अब अभी तो नहीं बता पाएंगे, वो अभी कहानी खत्म है। एक बार कल ही सुबह में देखते हैं कैसा क्या डाउट्स रहेगा। तो वो वाला क्वेश्चन बना है जिसको सुबह हम बोल रहे थे, जो सुबह में बोल रहे थे क्वेश्चन बन गया, चलिए ठीक है। तब वीडियो ऑन करेगा रे बच्चा लोग, जो कर लेगा कर लो। बहुत बढ़िया है धनंजय, पढ़ना दे मन लगा के। चलो भाई, अभिषेक भाई, साकेत है, धनंजय, मयंक है, अनामिका पूरा टाइट है अनामिका। क्वेश्चन बुझाए नहीं बुझाए कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहना है, 2 4 10 दिन पढ़ेगा अपने सब ठीक हो जाएगा। अजीत भाई थोड़ा मन लगा के पढ़ना रे, हाजिरी खाली बनाने आता है तुम भाई, क्वेश्चन एक दिन नहीं पूछा आज तक। ये वो खाली को प्राइम की ट्विन प्राइम पूछा था, उसके बाद से अस्थिर हो गया, ट्विन टुनाते रह गया उसके बाद। चलो ठीक है भाई, अभी रखते हैं, हाँ, अब कल फिर।